क्या शुभमन गिल विराट कोहली की तरह नजर आ रहे हैं या वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम और आप उनकी हर चीज में विराट कोहली के अक्स देख रहे हैं? क्योंकि विराट के साथ वो बहुत लंबे समय तक खेले। सोशल मीडिया पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में अनगिनत ऐसे लम्हे आए जहां पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें जो काम विराट कोहली करते थे एग्जैक्टली वैसे ही वो काम शुभमन गिल कर रहे हैं। आप बहुत सारी तस्वीर उठा लीजिए। आप कैप्टेंसी करते वक्त स्लिप्स से उनके बॉडी रिएक्शंस को देख लीजिए, वही एग्रेशन है जो विराट दिखाते थे। आप उनकी बैटिंग में देख लीजिए, कैप्टन के तौर पर उनकी जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, बॉडी मूवमेंट देख लीजिए, या फिर जिस तरह से शुभमन गिल इंग्लिश खिलाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो पुराने समय में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में विराट कोहली की एग्रेशन और फाइट की याद दिलाती। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में तीसरे दिन हालांकि पूरा दिन बड़ा बोरिंग था। इंग्लैंड बेसबॉल नहीं खेल पाई, इंडिया तेज तर्रार नहीं खेल पाई, लेकिन आखिरी कुछ लम्हे सिनेमा थे। इंडिया ने 11 रन पर 4 विकेट गंवाए और इंग्लैंड जो है वो बल्लेबाजी करने आई। ये एक्सपेक्टेड था कि शायद 3 ओवर इंडिया गेंदबाजी करेगी। इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3 ओवर में अगर एक विकेट भी निकल आया तो मैच इंडिया का बन जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये मैच शुरू हुआ उस वक्त जैक क्रॉली ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर बवाल हुआ। जैक क्रॉली, जिन्हें बैटिंग करनी शायद नहीं आती है क्योंकि बहुत दिन से उनको बैटिंग करते हमने देखा नहीं है, वो इस दिन थोड़ा डरे डरे नजर आए। काफी ड्रामा रहा। 387 पर इंडिया ऑल आउट हुई थी और बुमराह गेंदबाजी शुरू करे। जैसे ही बुमराह ने रनअप लिया पहले ओवर में पहली गेंद पर, वहां से जैक क्रॉली का हिसाब किताब शुरू हुआ। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल पर जैक क्रॉली ने क्रिस छोड़ दी। काफी तमाशा हुआ। शुभमन गिल सामने आए और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, कहा कि हैव सम बॉल्स मैन, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अब ये एटीट्यूड, ये एग्रेशन जो था, ये लोगों को विराट की याद दिला रहा था कि विराट एक जमाने में ऐसा ही करते थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर गिल को आपने करते नहीं देखा होगा। विराट परफॉर्मेंस भी करते थे और विराट एटीट्यूड भी दिखाते थे, और वही गिल कर रहे हैं। गिल ने इस टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाई, शतक लगाया। पहली बार पहले टेस्ट मैच में भी अच्छा खेला था। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में वो नहीं चल पाए, लेकिन सेकेंड पारी में आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो अच्छा खेलेंगे। लेकिन जब ये मूवमेंट चला था, विराट क्रॉली के पास गए और बाकायदा हाथों से इशारा करते हुए कहा कि हैव सम बॉल्स मैन, और ये बहुत खतरनाक रिएक्शन था जैक क्रॉली के पास जाना। उसके बाद जैक क्रॉली एक बॉल और खेलते हैं और उनके हाथ पर लगती है। जैक क्रॉली ग्लव्स निकालते हैं और एक्चुअली वो टाइम वेस्ट करना चाह रहे थे। जैक क्रॉली चाहते थे कि थोड़ा टाइम और वेस्ट हो जाए ताकि जो 3 ओवर है वो ना हो पाए। ऐसी हरकतें अक्सर प्लेयर करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए। कई बार बैड लाइट में आपने देखा ये होता है। इंडिया ने भी किया था T20 वर्ल्ड कप में। ऋषभ पंत जानबूझ के बीमार पड़ गए थे। लेकिन जैक क्रॉली ने जब दूसरी बार ये किया तो फिर शुभमन चढ़ गए और जबरदस्त तरीके से चढ़ने के बाद काफी ज्यादा तूतू में हुई। पहले जैक क्रॉली से, उसके बाद बेन डकट से, और इसीलिए हमारे मन में बार बार सवाल आया कि क्या शुभमन जो है वो प्रिंस टू किंग बनने की तरफ है। हालांकि सीरीज में शुभमन गिल ने प्रिंस से किंग का सफर शुरू करना कर दिया, क्योंकि विराट कोहली का जो इंग्लैंड सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, और अब वो विराट के एग्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि प्रिंस ऑन द किंग पाथ, मतलब हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इमेजिन करो कि विराट कोहली भी यहां होते और वो गिल के साथ होते और फिर दोनों चढ़ते तो कहानी अलग होती। बट जिस तरह से जैक क्रॉली के ऊपर से वो चढ़े, लोगों को विराट याद आए। बेन डकेट ने भी कोशिश की और वहां पर भी काफी ड्रामा हुआ। अंपायर भी ऐसा लगा कि मूड में थे। राहुल ने कोशिश की दोनों को संभाला जाए। बाद में केएल राहुल ने कहा भी कि जो ग्राउंड पर हुआ वो ग्राउंड तक की कहानी है। बट ये एग्रेशन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। अब ये एग्रेशन इंडिया को जोड़ेगा या फ्रस्ट्रेट करेगा, ये चौथे दिन की कहानी है। लेकिन गिल इज न्यू विराट कोहली, ये काफी ज्यादा आज चर्चा के विषय में रहा। हिस्टोरिक वेन्यू था। इस हिस्टोरिक वेन्यू पे विराट ने भी रन बनाए थे और गिल भी बना रहे। परफॉर्मेंस बड़ी है। विराट भी यंग कैप्टन थे 25-26 साल की उम्र में, गिल भी वही, और इसीलिए शायद लोग कह रहे हैं कि प्रिंस फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ विराट कोहली। एनीवेज, पांचवा दिन, चौथा दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और चौथे दिन पर हम सब की निगाहें हुई कि सुबह क्या होता है, क्योंकि शाम को इंडिया को जो 2-3 ओवर नहीं मिले उसका नतीजा सुबह दिखाई पड़ेगा।
हो सकता है कि सुबह जब मैच शुरू हो तो एक बार फिर एब्सोल्यूट सिनेमा जो है वो दिखाई पड़े। वैसे भी बेन डकेट ने ऋषभ पंत को चढ़ाया, ऋषभ ने बेन डकेट को चढ़ाया, जैक क्रॉली साथ ये हो गया। इंडिया को भी टेस्ट करना है, इंग्लैंड को करना है कि क्या वो मैच जीतने जा रहे हैं, ड्रॉ करने। इंडिया विकेट लेने जाएगी, हो सकता है इंग्लैंड शायद रन बनाने जाए। क्या इंग्लैंड 450 बना के डिक्लेयर करेगी या बेसबॉल को छोड़कर टेस्ट मैच बचाने की कोशिश करेगी? क्या 450 बने तो इंडिया चेस करने जाएगी या ड्रॉ करने जाएगी? जो भी है, अगले 2 दिन एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाले हैं और हम और आप इसे मजे से देखने वाले हैं। बाकी आज का मैच बढ़िया था, 376 पर 6 थे। वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, 387 पर हम ऑल आउट हो गए। 11 रन पर 4 विकेट हमने गंवाए और मैच थोड़ा फंसाया, बट आई बिलीव कि ये जो एंड में हुआ है ये मज़ेदार है और ये इंडिया को यूनाइट करेगा। लेट्स जस्ट होप कि सुबह जब मैच शुरू हो तो ये इंडिया चढ़े और जैक क्रॉली 2-4 रन बनाकर जाए। एंड आई एम श्योर अगर क्रॉली 2-4, 10, 15, 20 रन बनाकर आउट हुए, आपको गिल से कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा जो क्रॉली को लेके कमेंट आएगा। क्या लगता है, क्या कमेंट करेंगे आप? यहाँ कमेंट कर दो।